सबको जय मसीह की। अब अपन वचन देखेंगे परमेश्वर का, जो अपन ने कल छोड़ा था मत्ती की किताब 16 अध्याय उसके 24 से। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का एक मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और एक कीमत जो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको चुकानी होती है। वो कीमत होती है कि उसे अपने आप का इनकार करना है ना। अपन ने कल सुना था, इसके बारे में थोड़ा सा समझा था, सीखा था अपन ने कि यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत है, और कीमत है अपने आप का इनकार करना। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम अपनी नज़र में शून्य हो जाते हैं, और अपने शून्य होने का मतलब है हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना रिश्तों से कोई फ़र्क पड़ता है, ना लोगों से कोई फ़र्क पड़ता है, ना सम्मान से फ़र्क पड़ता है, ना बेइज्जती से फ़र्क पड़ता है, ना गरीबी से, ना अमीरी से, ना दुख से, ना सुख से। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, क्या चमत्कार, क्या स्वर्गदूत, क्या गरीबी, क्या भुखमरी, क्या है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? वो कहता है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। उसने अपने आप का इनकार कर दिया था। मतलब यदि उसके पास कोई चॉइस आती है ना, समझ रहे हैं ना, मतलब ये कीमत जो है उसका एक ऐसा मुद्दा समझ लो कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके पास अगर चॉइस आ जाए कि तुम इसे चुनोगे कि यीशु मसीह को चुनोगे, तो अगर वो यीशु मसीह को चुनता है तो वो सही इस वचन के अनुसार है। लेकिन अगर यीशु को छोड़कर वो दूसरे को चुनता है तो वो इस वचन के अनुसार नहीं है। यदि कोई अपने बेटे को और प्रभु यीशु मसीह में से एक को चुनना चाहे, कभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग, ऐसे कईयों के जीवन में ऐसा मौका है कि उन्हें अपने परिवार और परमेश्वर में से एक को चुनना पड़ा। लोगों ने बोला, हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, तुम यीशु को छोड़ दो। उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, उनके परिवारों की हत्या कर दी गई। कई लोगों के जीवन में ऐसा आया कि उन्होंने बोला, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ पे दोबारा मत आना, तुम यीशु का प्रचार नहीं करना। वो दोबारा भी गए, लोगों ने उनको मार डाला, परंतु उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है हम तक इस बाइबल को, इस वचन को पहुंचाने के लिए। लाखों करोड़ों लोगों के खून इस धरती ने चखा है, इसके बाद यह उद्धार हमारे जीवन में हम अब तक आ पाया है। कई लोगों ने अपने आप को इस ज़मीन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इनकार ना करते हुए प्रभु को अपनाया, प्रभु को अंगीकार किया और अपने प्राणों को खोया, ताकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा इस संसार में होती रहे। और उनके बलिदानों के कारण उद्धार का काम प्रगति दर प्रगति बढ़ता ही जाता है। ये घटते क्रम में नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, उद्धार कभी भी घटते क्रम में नहीं होता, उद्धार हमेशा बढ़ते क्रम में होता है। यीशु मसीह के पीछे आने का आपके पास कारण कुछ भी हो, आपकी बीमारी हो, रोग हो, दुख हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, पारिवारिक समस्या हो, पैसों की समस्या हो, या आपकी कोई सताव हो, या कुछ भी हो सकता है कि आपके पास यीशु मसीह के पास आने का एक कारण हो सकता है। परंतु यीशु मसीह के पास आने के बाद ये कोई दुकान जैसा सिस्टम नहीं है कि हम आए, हमने अपनी चीज़ खरीदी, अपनी चीज़ ली और हम वहाँ से चल दिए। आप जा सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यीशु के पास आते थे, उद्धार बीमारियों से चंगाई पाते थे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते थे, लाइलाज बीमारियों से आज़ाद होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, और फिर अपने पुराने जीवन में चले जाया करते थे। परंतु बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यीशु के पास आए और उन्होंने जीवन को अपनाया। उनने कहा, प्रभु तुम्हें चंगा कर ना कर लेकिन हम तेरे हैं। उनने कहा, प्रभु तुम्हें ठीक कर ना कर, हम तेरे हैं, अब से तू ही हमारा प्रभु है। एक बार जब यीशु मसीह ने बोला कि मंदिर में प्रचार कर रहे थे कि ये तुम क्या कहते हैं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र की देह ना खाओ और उसका लहू ना पियो तब तक तुम में जीवन नहीं, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की जो मेरी देह है वो खाने की वस्तु है और मेरा लहू जो है वो पीने की वस्तु है। तो एक कठिन प्रचार था, और इस कठिन प्रचार को लोग बाग सह नहीं सके, और इवन यीशु मसीह के साथ जो चेले थे कई सारे, वो भी इस प्रचार को नहीं सह सके। उन्होंने कहा, ये कैसी बात है, आखिर इसका मांस और इसका लहू हम कैसे खा और पी सकते हैं। तो इस कठिन प्रचार को वो सह नहीं सके और वो यीशु मसीह से दूर चले गए।
तो यीशु मसीह जब अगले दिन अपने चेलों के साथ बैठे थे तो उन्होंने पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तो पतरस ने ये नहीं बोला कि भैया ऐसा ऐसा है या वैसा है। उसने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो आप समझो, यीशु मसीह के पास आने का कारण कुछ भी हो, यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य आपकी चंगाई नहीं है, यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य आपका छुटकारा नहीं है, यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य परिवार में बरकत देना नहीं है, बच्चा देना नहीं है, मानसिक स्थिति, पैसों की स्थिति, परिवार समाज में इज्जत या रिश्तों को जोड़ना या परिवारों को जोड़ना, ये सब नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है आपको उद्धार देना, अनंत जीवन में आपको लेके जाना, परमेश्वर के साथ उस सहभागिता को, उस संबंध को जो आदम के पाप की वजह से हमारी खो गई थी, उस संबंध को वापस से स्थापित करना। ये है प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य। इस संसार में आकर अपने प्राणों की आहुति देने के द्वारा प्रभु ने जो स्थापित किया वो है उद्धार। कोई चंगाई उन्होंने यहाँ पे स्थापित नहीं करी, कोई दूसरी चीज़ें स्थापित नहीं करी। ये सब तो परमेश्वर की उस महान दया का कारण है कि हमें उसके साथ ये सब चीज़ें मिलती हैं। उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, परंतु उनके कोड़े खाने से जो चंगाई हमें मिलती है वो सिर्फ चंगाई देने नहीं आए थे, वो आए थे हमें उद्धार देने। उस उद्धार के मिलने के साथ, उस उद्धार के पैकेज में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, मेल मिलाप मिलता है, परमेश्वर के साथ हमें अधिकार मिलते हैं, आत्मिक वरदान मिलते हैं, परमेश्वर के साथ काम करने की सामर्थ मिलती है। प्रभु के राज्य में हमें हालेलुया एक सेवक के तौर पर, एक बेटा के तौर पर हमें ऐसे अधिकार मिलते हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। हमें प्रभु की समझ मिलती है, प्रभु के वचनों की समझ मिलती है, परमेश्वर के बारे का विषय का ज्ञान मिलता है, और हम जान पाते हैं कि शैतान और उसकी युक्तियों की मंशा क्या है और वो किस तरीके से हमें फंसाता है, किस तरीके से गिराना चाहता है। हम आत्मिक बातों को समझने लगते हैं। ये सब कुछ उद्धार के साथ मिलता है। लेकिन मेन फंक्शन जो है, मेन काम जो है वो है उद्धार। और उस उद्धार के लिए जो हर एक के लिए उपलब्ध है, और ये उद्धार फ्री अवेलेबल है, उद्धार के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धार सस्ता है। उद्धार सस्ता नहीं है। उद्धार की कीमत हमारे प्रभु ने चुकाई है। उसने निष्पाप, निष्कलंक, हालेलुया, और बिना किसी गलती के एक कठोर और कठिन सजा को भुगता, और अपनी उस मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उद्धार को उपलब्ध कराया। तो उसकी कीमत जो है वो हमारे प्रभु ने चुकाई है उद्धार की, इसलिए हमारे लिए फ्री है। और फ्री, इतना फ्री है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है। तो हमारे लिए उद्धार जो फ्री है वो सस्ता नहीं है। इसलिए लोग बाग इसको आसानी से अवहेलना करते हैं, या लोग आसानी से अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धार तो फ्री है। फ्री से मतलब है कि बस इतना करने से उद्धार मिल जाता है, बस हमें अंगीकार करने से उद्धार मिल जाता है, बस अपने पापों को मान लेने से उद्धार मिल जाता है। मतलब हमें कहीं जाना नहीं है, कहीं चढ़ना नहीं है, कहीं उतरना नहीं है, कहीं कुछ चढ़ाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं लूटना नहीं है, कहीं कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना, बस केवल विश्वास करना और उद्धार मिल गया। तो मैं बताऊँगा, उद्धार बाइबल कहती है इतना ही आसान है। यदि एक व्यक्ति अपने मन से पछताए और मान ले कि वो पापी है, और मान ले कि प्रभु यीशु मसीह उसके पापों के लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, तो उद्धार उसके जीवन में आता है। वो प्रभु को जैसे ही अपना प्रभु मानकर, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर मुंह से अंगीकार करता है, अपने मन में विश्वास करता है, उसको उद्धार मिल जाता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है, और वो परमेश्वर के राज्य में एक बेटा या बेटी बनकर शामिल हो जाता है। उसके बाद लिखा है कि उसको बपतिस्मा लेना होता है। बपतिस्मा क्रूस की एक समानता दिखाई है परमेश्वर ने। हर व्यक्ति क्रूस नहीं उठा सकता, हर व्यक्ति को बलिदान नहीं दे सकता, इसलिए प्रभु जी ने वो सारा का सारा दुख अपने ऊपर ले लिया और कहा तुम इस समानता में जाना। वो धार्मिकता की एक रस्म है, या धार्मिकता की एक रीति है। प्रभु ने जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जब बपतिस्मा लिया तो उन्होंने कहा था हमें इसी रीति से धार्मिकता पूरी करनी है। तो हर एक व्यक्ति को धार्मिकता पूरी करने के लिए, उस चीज़ को अपनाने के लिए, प्रभु की समानता में आने के लिए, प्रभु के जो उपलब्ध जो उद्धार है उसकी समानता में आने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा है वो पानी में डूबकर बपतिस्मा देने की जो परमेश्वर ने हमें जो एक करके दिखाया प्रभु जी ने, उसी रीति से हमें भी करना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है उसके बाद जो उद्धार और विश्वास, उद्धार करने के द्वारा और विश्वास से जब वो बपतिस्मा लेता है तो उसको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा जो प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक तुम्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाएगा, और वो सहायक हमें सब बातों में इस संसार में मसीह जीवन को जीना सिखाएगा, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना सिखाएगा, और प्रार्थना करना सिखाएगा, और दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाएगा, और सेवकाई करना सिखाएगा, और दूसरों की
सुधि लेना सिखाएगा और परमेश्वर के प्रेम को हमारे इस संसारिक स्वभाव, इस संसारिक देह के द्वारा प्रकट करना सिखाएगा। ये सारे कामों के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं। और लिखा है वो पाप और न्याय के विषय में हमें निरंतर करता है, इसीलिए कि हम अपने आप पे किसी रीति से घमंड ना कर सकें। तो प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, एक होता है कि एक घर में कई बार ऐसे बच्चे, एक परिवार के कई एक कपल के अगर कई बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो उनमें से एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा जो है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ घर की चीज़ों का लुत्फ़ उठाता है। लेकिन दूसरा बच्चा है जो पिता की संपत्ति में, पिता के काम में, पिता की चीज़ों में भागी होकर परमेश्वर के अपने पिता की जो काम है उसमें भागी होता है और अपने पिता की बढ़ोतरी और अपने परिवार की बढ़ोतरी का कारण होता है। तो ज़्यादा भरोसा किस पर किया जाएगा, इस दूसरे बेटे पर कि पहले बेटे पर? स्वाभाविक है कि दूसरे बेटे पर, क्योंकि हर एक पिता यह चाहता है कि मेरा जो काम है, मेरा बेटा मेरे खेत में, मेरे खेतों की रखवाली करे, उसको देखे, जैसे मैंने मेहनत करके इस परिवार को बनाया है, इस संपत्ति को बनाया है, इन खेतों को बनाया है, या जो भी उसका बिजनेस है उसको बनाया है, वो मेरा बेटा भी वैसा ही करे। जैसे मैं काम करके परिवार की उन्नति का कारण हूँ, वैसे ही मेरा बेटा भी अपने परिवार की उन्नति का कारण बने। ऐसा ही प्रभु हमसे चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पीछे हो लो। तो हमें अगर प्रभु के पीछे चलना है तो देखो, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, प्रभु के साथ प्रार्थना करके उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले सकते हैं। हम उनसे चंगाई, छुटकारा और जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा और संगति के द्वारा, प्रभु के लोगों की प्रार्थना के द्वारा ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। परमेश्वर हमें निश्चित दे देंगे, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा आए हैं कि प्रभु आपके वचन में लिखा है आप दोगे तो आप दो हमें, और वो देंगे भी। लेकिन क्या सिर्फ यही तक रहने से हमें उद्धार मिलेगा? क्या नहीं, हमें यहाँ रहने से उद्धार नहीं मिलेगा। हम अगर उद्धार चाहिए तो परमेश्वर के नियमों, परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर पर अंगीकार करने के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। फिर उद्धार के बाद जो कहानी आती है, जब हम एक व्यक्ति जब पानी से बाहर आता है, नया जन्म जिसे बोलते हैं, बाइबल कहती है ना, जब वो पानी से बाहर आता है तो वो मसीहत में एक बच्चे के समान होता है। बेशक हो सकता है वो संसार में 60 साल का, 70 साल का हो, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आता है बपतिस्मा लेके, वो एक बच्चे के समान होता है मसीही ज़िंदगी में, आत्मिक ज़िंदगी में। तो उसे चाहिए कि वो एक संगति ज्वाइन करे। एक संगति मतलब एक कलीसिया ज्वाइन करे, एक कलीसिया, एक झुंड को ज्वाइन करे, जहाँ पर उसे परमेश्वर के सेवकों के द्वारा या और परमेश्वर के झुंड के द्वारा उसे बढ़ोतरी के लिए उसे आत्मिक दूध पिलाया जाए। इसीलिए परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि तुम क्या कहते हैं, संगति में आओ, चर्च में आओ, चर्च में बने रहो, संगति में बने रहो, या मीटिंग्स अटेंड या प्रार्थना अटेंड करो, क्योंकि अकेले करने से तुम वो चीज़ नहीं पा सकते जो तुम्हें परमेश्वर के लोगों के द्वारा मिलती है। इसीलिए वचन की सेवकाई बहुत ज़रूरी है। वचन ही खाना है, वचन ही खाना है। सिर्फ आत्मिक ज़िंदगी के लिए यदि कोई खाना है तो वो वचन है, अगर कोई दूध है तो वो वचन है। इसीलिए नया जन्मा व्यक्ति धीमे धीमे जब चर्च में जाता रहता है, आता रहता है, प्रार्थनाएं करता रहता है, प्रभु के लोगों के साथ मिला रहता है ना, संगतियों में बना रहता है, तो धीमे धीमे वो बढ़ने लगता है, उसे वचन की समझ आने लगती है। परमेश्वर की आत्मा उसके हृदय और उसके दिमाग और उसके जीवन में काम करने लगती है, और धीमे धीमे उसे वचनों का प्रकाशन, वचनों की समझ, वचन से वचन जोड़कर आत्मिक बातों से जोड़कर सीखना, समझना आने लगता है, और वो परमेश्वर में परिपक्व होने लगता है। एक समय आता है कि जब वो दूसरों को भी सिखाने और बढ़ाने लगता है। जैसे कि ये ग्रुप बंटी दीदी के द्वारा जो बना, ये बंटी दीदी की प्रार्थना सुनो तो वो किस रीति से प्रार्थना करती है। उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी प्रार्थना लगती है, परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करती है। वो जब वो प्रार्थना करती हैं 7-8 वचन तो बोल ही देती हैं। ये वचन उनके हृदय में कंठस्थ हैं। यदि किसी दिन अगर वो अकेले पढ़ भी जाएं, किसी दिन यदि वो क्या कहते हैं ऐसी समस्याओं में भी आ जाए, तो ये वचन जो उनके हृदय में हैं, ये वचन उन्हें ताकत देंगे। ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, जब मैं गिरने लगा तब तेरे वचन ने मुझे थाम लिया। ये वचन उनके थाम लेने का कारण होंगे। ये वचन सब कुछ है। इस वचन से सब कुछ सिरजा गया है, इस वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वह नींव है जिस पर हम खड़े होते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अपनी तत्कालिक बातों को भी पा सकते हैं और अनंत जीवन को भी पा सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का मेन उद्देश्य है। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए सब कुछ, यानी कि उद्धार पा लेना, यीशु को पा लेना, वही मेन उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहता है कि जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें वे बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानने सिखाओ। इसीलिए सब जगत में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रभु यीशु मसीह का होता है। सब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रचार का काम प्रभु यीशु मसीह का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आज्ञा है, प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि जाकर प्रचार करो।
लिखा है कि लोग नहीं सुनेंगे तो भी तुम्हें प्रचार करना है, वे सुने चाहे नहीं सुने तुम्हें प्रचार करना है। लिखा है तुम्हारे प्रचार करने के कारण वे लोग तुम्हें सताएंगे, मार डालेंगे, पीटेंगे, घरों से निकाल देंगे, कलीसियाओं से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, रोटी कपड़ा मकान छीन लेंगे, नौकरियों से निकाल देंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हारे परिवार वाले पति के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ, ऐसे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सब इसलिए होगा क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होगा। लिखा है कि जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण अपनी पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, धन संपत्ति, घर परिवार, जो कुछ भी है, अगर मेरे और सुसमाचार की वजह से अगर त्याग दिया है या उन्हें त्यागना पड़ा, तो उसको इस जन्म में, इसी जन्म में, है ना, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में 100 गुना मिलेगा, पर सताव के साथ, और आने वाले युग में अनंत जीवन। आप समझ रहे हैं ना, परमेश्वर का क्रूस उठाने का मकसद बिल्कुल सीधा है। वो कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे ले, और जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वैसे खोएगा, और जो कोई उसे अपना प्राण खोएगा वैसे पाएगा। सबसे बड़ी आशीष मसीह यीशु में हमारे लिए जो प्रभु ने उपलब्ध कराया वो है अनंत जीवन और उद्धार। उसके बाद इस संसार में रहते हुए सबसे बड़ी गवाही परमेश्वर के लिए, किसी अगर कोई मरता है प्रभु के नाम के लिए, अपने प्राणों को देता है, तो ये सबसे बड़ी गवाही। बाइबल कहता है जो कोई अपने प्राण खोएगा मेरे लिए वो उसे पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13वें पद में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम और कुछ भी नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया बल्कि मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है, इसलिए तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो मैंने तुमसे पहले प्रेम किया। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, और मैं अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने प्राण इसीलिए दिए कि हम बचाए जाएं, और हम बचाए जाएं ये उनकी मेन इच्छा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमने उद्धार पाया है या नहीं। अगर हमने उद्धार नहीं पाया तो हमें उद्धार पाना है। आज रात भी ये जो समय है, ये जो उद्धार का दरवाज़ा है, ये जो उद्धार का उपाय है, ये आज रात भी खुला हुआ है। किसी भी चीज़ की तुलना मसीह यीशु से नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की कंपैरिजन यीशु मसीह से नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु कहता है ना कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है ना, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। तुम्हारे पास चॉइस है, यीशु मसीह या दूसरा। अगर दूसरा वाला प्रथम आ जाता है, अगर पर लोगों के सामने नाम लेने से हम शर्मा जाते हैं, लोगों के सामने मानने से हम शर्मा जाते हैं, या लोग हमसे पूछते और हम डर जाते हैं, यीशु का नाम नहीं लेते या उनका अंगीकार नहीं करते, अपने विश्वास को सामने नहीं रखते, हम कुछ और पलटते हैं, तो प्रभु कहता है मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूँगा। यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यीशु मसीह की सारी आज्ञाएं इस संसार के विरोध में है। संसार कहता है तुम अपने दिल की सुनो, और प्रभु कहता है दिल की मत सुनो, क्योंकि दिल, हृदय सब वस्तुओं में सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। संसार कहता है प्रेम परमेश्वर है, बाइबल कहती है प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। प्रेम तो एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी से भी करता है, एक चोर दूसरे चोर से भी करता है, एक गलत व्यक्ति दूसरे गलत व्यक्ति से भी करता है। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, उन दोनों में प्रेम होता है, और प्रेम में एक ऐसी चोरी की योजना बनाते हैं, डकैती की योजना बनाते हैं कि लाखों लोगों को मार डालते हैं प्रेम में। तो प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। तो जब परमेश्वर दो लोगों के बीच में होता है तो वो चोरी डकैती हत्या डाह फूट विधर्म और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोच ही नहीं सकते, वहाँ सिद्ध प्रेम आता है। इसलिए प्रभु कहता है सिद्ध प्रेम जहाँ होता है वहाँ डर नहीं होता, और जहाँ डर होता है वहाँ सिद्ध प्रेम नहीं है। तो हमें अपने आप को प्रिय नहीं जानना है। प्रभु कहता है तुम अपने आप को प्रिय मत जानो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे प्राण फोकट के हो गए या हमारे प्राण का अब कोई मूल्य नहीं रहा। लिखा है कि तुमको तो बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिया गया है। तो जब हमको खरीद लिया गया तो हम परमेश्वर के चेले बच्चे हैं। उसने कहा अगर कोई तुमको छुएगा तो वो मुझको छुएगा, जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो समझो कि हम कितने कीमती हैं। परमेश्वर ने अपने लहू, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून बहाकर हमें खरीद लिया है, हमें अपना बना लिया है। लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, तुम प्रभु के हो, क्योंकि उसने तुम्हें अपना लहू बहाकर खरीद लिया है। तो अब जब हम उसके हैं तो फिर हमें भी वैसे जीना चाहिए जैसा वो है, ताकि जैसा वो हमसे चाहते हैं अगर हम वैसे जी सके और वैसे हम जीने की कोशिश करें तो फिर ये पक्की बात है। प्रभु कहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे बोलेंगी। सारी वस्तुएं मतलब सारी वस्तुएं। अब वो सारी वस्तुएं कौन सी हैं? मत्ती रचित सुसमाचार इसी किताब की 6वें अध्याय 33वें पद के पहले लिखा है
कि तुम ये चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। इन सब बातों की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अन्य जातियाँ इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारे प्राण सस्ते नहीं हैं, लेकिन हमें अपने प्राणों को यीशु से ज़्यादा प्रिय नहीं जानना है। हमें अपने प्राणों को परमेश्वर से पहले नहीं रखना है। हमें अपने प्राणों को यीशु मसीह से ज़्यादा नहीं मानना है। अगर हमारे प्राण उसके लिए जाएँ तो ये सौभाग्य। लेकिन पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। इसीलिए इस संसार में अपने आप को शून्य मानकर प्रभु के काम करने में लगे रहने की इच्छा और चेष्टा हमेशा अपने हृदय में रखें, ताकि परमेश्वर आपको सही समय पर अपने हथियार के तौर पर उपयोग कर सके। प्रभु चाहते हैं कि हम सब हथियार बन जाएं, प्रभु के तीर के तरकस के तीर बन जाएं, उसके हाथ की तलवार बन जाएं, उसके हाथ का उसका पसंदीदा एक बर्तन बन जाए। तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु जी तू मेरा उद्धार है। अब अगर कितने लोग हैं जिन्होंने उद्धार के लिए परमेश्वर को अपना जीवन दिया है? क्या सब ने यहाँ पर जो सुन रहे हैं, सब लोगों ने अपना अपना जीवन परमेश्वर को उद्धारकर्ता के तौर पर माना है अपने जीवन में? अगर नहीं माना है तो ये आज मौका है हमारे पास, समय भी हो रहा है। हम इस वचन से कल आगे और सीखेंगे कि यीशु के पीछे चलने का मतलब, यीशु को अपनाने का मतलब क्या है। ये सबसे सुख की बात है, ये दुख की बात नहीं है। हमें डर लग रहा होगा शायद कि प्राण 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 जाने की बात कर रहे हैं, मरने की बात हो रही है। असल में यहाँ पर आत्मिक रीति में या अपने शारीरिक रीति में मरने की बात हो रही है। शारीरिक रीति में अपनी चाहतों के प्रति मरने की बात हो रही है, अपने घमंड के प्रति मरने की बात हो रही है, अपने ईगो के प्रति मरने की बात हो रही है। इन बातों के बारे में बात हो रही है। और यदि समय आए और लोगों के सामने परमेश्वर के लिए ऐसा मौका भी आता है तो ये भी सौभाग्य है। तो अगर जिसने प्रभु को नहीं अपनाया है वो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें उद्धार की प्रार्थना के लिए। यदि कोई करना चाहे, जो परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहता है, तो आज परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध है। प्रभु का उपाय, परमेश्वर का उद्धार आज आपके लिए उपलब्ध है। और आज ही वो आपका राजा, आपका प्रभु, आपका दोस्त, आपका सगा, आपका संबंधी, आपका पिता, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं उद्धार की प्रार्थना करूँगा। जो लोग भी परमेश्वर से अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिए हैं और प्रभु को नहीं अपनाए हैं, वो अपनी इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोल सकते हैं और परमेश्वर उनके हृदय में काम करें, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। स्तुति। हम प्रार्थना करेंगे। मैं बोलूँगा, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बोल सकते हैं। जो भी चाहते हैं, जिनके मन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप इस संसार में मेरे पापों के लिए आए, मेरे ही पापों के लिए आप मारे गए और गाड़े गए और फिर आप तीसरे दिन जी उठे। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मानती हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ़ करें। बीते जीवन में जो भी पाप, जो भी गलती, जो भी गुनाह मैंने किए, उन पर दया करके मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर आपने मेरे पापों की क्षमा का पूरा प्रबंध करके मुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जिलाने के लिए अपनी आत्मा से हमें भरा है। आपकी क्षमा को मैं स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज से आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आज से आप मेरे जीवन के अधिकारी हैं। आज से सिर्फ आप ही मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु रहेंगे। आपके अलावा कोई भी मेरा प्रभु नहीं होगा। मुझे अनुग्रह दें कि प्राण देने तक मैं विश्वासी रहूं और इस संसार में आपकी महिमा करूं। मेरे हृदय में आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं, करती हूं। मेरे साथ खाना खाइए अपने वचन के अनुसार और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरिए
कि मैं जानूं कि आपकी संगति में रहना और आपकी आत्मा से भरकर आपके गवाह बनने का हर्ष क्या है। धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे उद्धार दिया है। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगता, आमीन। बंटी दीदी, आप आगे